क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शख्स की आप सोशल मीडिया पर दुबई की शानदार छुट्टियां या नई BMW देखकर तारीफ करते हैं, वो असल में महीने के आखिर में ये सोचकर परेशान हो रहा होता है कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे भरेगा। वो हर सुबह किसी ऐसी नौकरी पर जाने के लिए मजबूर है जिससे वह नफरत करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर लाखों की EMI चल रही है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फेक रिच यानी नकली अमीरी की, उस दिखावे की जिसमें हम अमीर नहीं बस अमीर दिखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इस खेल में हम अपनी जेब ही नहीं, अपनी जिंदगी, रिश्ते और मानसिक शांति सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। ये सिर्फ आपके आसपास की बात नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि पूरा देश इस आग में झुलस रहा है। हाल ही में सेबी में रजिस्टर्ड एक रिसर्च एनालिस्ट पलक जैन ने अपनी लिंक्डइन पोस्ट में एक काल्पनिक लेकिन सच्ची कहानी शेयर की। प्रिया नाम की एक 35 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर सालाना 50 लाख रुपए कमाती है, लेकिन उस पर 60 लाख रुपए का कर्ज है। BMW EMI पर, गुड़गांव का फ्लैट 40 लाख के लोन पर। दिखने में सक्सेसफुल, लेकिन हर महीने की सैलरी EMI भरते ही जीरो हो जाती है। प्रिया बैंकरप्ट होने से बस एक मेडिकल इमरजेंसी दूर है, यानी अगर 10, 15, 20 दिन के लिए अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है तो बैंकरप्ट हो सकती है। और ये सिर्फ प्रिया की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। भारत में कामकाजी लोग अपनी इनकम का 33% सिर्फ EMI भरने में खर्च कर देते हैं, और ये सिर्फ बड़े शहरों की नहीं बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों की भी तस्वीर है। देश की घरेलू बचत GDP के 5.3% पर आ गई है, जो 47 साल का सबसे निचला स्तर है। एक्सपर्ट का कहना है कि शहरों में घर और गाड़ी की EMI मिलाकर लोगों की सैलरी का 40 से 45% हिस्सा लोन चुकाने में चला जाता है। एक गांव का डिलीवरी बॉय जो 30,000 रुपये कमाकर 15,000 रुपये बचत करता है, वो प्रिया से ज़्यादा अमीर है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड का कर्ज 2018 से 2025 के बीच लगभग 13 गुना बढ़कर 2.91 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, और क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट में साल दर साल 44% की बढ़ोतरी हुई है। आज हालत यह है कि 60% जनजी तनख्वाह दर तनख्वाह जी रहे हैं, और 70% प्रीमियम स्मार्टफोन जैसे कि आईफोन्स EMI पर खरीदे जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर लोग नकली अमीरी का दिखावा क्यों करते हैं? आइए समझते हैं। पहला कारण है लो सेल्फ स्टीम, कम आत्मसम्मान। बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी कीमत उनकी दौलत से तय होती है। वो अंदर से खुद को कमतर महसूस करते हैं, इसलिए दिखावे के सहारे खुद को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा कारण है नीड फॉर सोशल एक्सेप्टेंस, समाज में स्वीकार्यता की चाह। लोग अक्सर अपनी हैसियत से ऊपर के सोशल सर्कल में शामिल होना चाहते हैं, या पीछे छूट जाने का डर उन्हें लगातार खर्च करने पर मजबूर करता रहता है। तीसरा कारण है सोशल मीडिया प्रेशर, सोशल मीडिया का दबाव। इंस्टाग्राम पर दिखने वाली परफेक्ट लाइफस्टाइल लोगों को लगातार तुलना करने पर मजबूर करती है। एक स्टडी के अनुसार 60% युवा भारतीय वो लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए दबाव महसूस करते हैं जो वो ऑनलाइन देखते हैं। चौथा कारण है इजी क्रेडिट ट्रैप, यानी आसान कर्ज का जाल। 30,000 रुपए के प्रोडक्ट को 2,500 रुपए की मासिक किस्तों में बांटकर बेचना एक अफोर्डेबिलिटी का भ्रम पैदा करता है। लोगों को लगता है कि हाँ, ये मैं खरीद सकता हूँ क्योंकि 2,500 ही तो देना है। आज के दौर में BNPL यानी बाय नाउ पे लेटर मार्केट धमाकेदार रफ्तार से बढ़ रही है, और नो कॉस्ट EMI ये एक जाल बन चुकी है। पांचवा कारण है
फ्लॉड डेफिनेशन ऑफ सक्सेस की गलत परिभाषा। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें ही सफलता की निशानी है। ये मानसिकता हमें एक कभी न खत्म होने वाली उपभोग की दौड़ में धकेल देती है। छठा कारण है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी छूट जाने का डर। जब हम अपने दोस्तों या परिचितों को अच्छी जगहों पर घूमते और खरीदारी करते देखते हैं तो हमें भी वैसा ही करने का मन करता है, फिर चाहे हमारी जेब इजाजत दे या नहीं। अब आइए समझते हैं कि इस नकली अमीरी का नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है। पहला है मेंटल हेल्थ पर असर। लगातार झूठी छवि बनाए रखने का दबाव क्रोनिक स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बनता है। लोग चैन की नींद नहीं सो पाते। एक वायरल वीडियो में एक शख्स ने सच कहा, एक बार ईएमआई शुरू हो जाए तो आप अपनी जानलेवा नौकरी भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बैंक हर महीने 60 से 70 हजार रुपये मांगता है। दूसरा है रिश्तों पर असर। नकली अमीरी रिश्तों की बुनियाद हिला देती है। एक बेंगलुरु की टेकी को मैट्रिमोनियल साइट पर एक शख्स मिला जिसने खुद को करोड़पति बिजनेसमैन बताया और शादी का झांसा देकर 1.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिया। बाद में पता चला कि वो पहले से शादीशुदा था और जिसे उसने बहन बताया था वो उसकी बीवी थी। इसी तरह एक और मामले में एक शख्स ने खुद को इसरो साइंटिस्ट बताकर एक महिला इंजीनियर से 42 लाख रुपए ठग लिए और वो पैसे उसने कसिनो में उड़ा दिए। अगला जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी हीन भावना। जो लोग इन नकली अमीरों को देखते हैं उन्हें लगता है कि सबके पास सब कुछ है, सिर्फ मैं ही पीछे हूं, और फिर वो भी इसी दौर में कूद पड़ते हैं। अपनी मेहनत की कमाई दिखावे पर खर्च करने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ये नकली दुनिया दिखाने में कई सेलिब्रिटी और यूट्यूबर्स की बड़ी भूमिका है। ये लोग लग्जरी लाइफस्टाइल का ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि आम आदमी खुद को असफल मानने लगता है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क, जिसके 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, उनको ईडी ने 40 करोड़ रुपए के एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। वो लोगों को फर्जी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रही थी जिनका कोई वजूद ही नहीं था। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, उन पर भी इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अभद्र टिप्पणी के बाद कई एफआईआर हुई, पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा और मौत की धमकियां भी मिली। उसी शो की वजह से दूसरी इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखीजा, उनको भी घर बदलना पड़ा और ब्रांड डील से हाथ धोना पड़ा। कॉमेडियन समय रैना को भी स्पॉन्सरशिप रद्द होने के बाद अपनी एफडी तुड़वाकर पैसे लौटाने पड़े और स्थिति ये आ गई कि उन्हें दिवालिया होने का डर सताने लगा। ये सब लोग दुनिया को परफेक्ट और अमीर जिंदगी दिखा रहे थे, लेकिन एक छोटी सी गलती ने इनकी सारी पोल खोल दी। हम इन्हीं को देखकर अपनी जिंदगी को बेकार समझने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि असली कहानी हमेशा पर्दे के पीछे छिपी होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस फेक लाइफ से बचना कैसे है। इसका जवाब हमें हजारों साल पहले श्रीमद् भगवद गीता में दे दिया गया था। गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस संसार को एक उल्टा पेड़ बताते हैं। जड़ ऊपर है और उसकी शाखाएं नीचे। इसका मतलब यह है कि चीजें हमें जो दिख रहे हैं, जैसे कि मकान, गाड़ी, लग्जरी, वो असली नहीं है, वो तो शाखाएं हैं। असली जड़ तो ऊपर है, हमारी आत्मा, हमारा चरित्र, हमारी सच्चाई। गीता सिखाती है कि निष्काम कर्म यानी दिखावे और फल की इच्छा के बिना अपना कर्म करो। जब हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं तो हम अपने कर्म का असली उद्देश्य से भूल जाते हैं। गीता ये भी बताती है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है वो शांति पाता है, लेकिन जो भोग,
और दिखावे में लगा रहता है वो कभी शांत नहीं रह सकता। सच्चा सुख बाहर नहीं, आपके अंदर है। असली और ओरिजिनल जिंदगी जीने की प्रेरणा हमें गीता से ही मिलती है। दोस्तों, एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। जो फोन आपने ईएमआई पर खरीदा, जो पार्टी आपने क्रेडिट कार्ड से दी, उसने आपको क्या दिया? चंद लाइक्स, चंद तारीफें, लेकिन अंदर ही अंदर आप घुट घुट के जी रहे हैं। क्या आप भी इस फेक लाइफ में यकीन रखते हैं या फिर असली और सच्ची जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और सबसे जरूरी उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस वक्त इस नकली दौर में शामिल है। उसे असली जिंदगी की राह दिखाने का ये एक छोटा सा मौका है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक अपनी जिंदगी को असली बनाइए, नकली नहीं। ओम तत्सत।